हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबका यूपीएससी सिविल एस्फेयर में। और दोस्तों आज हम लोग का करंट अफेयर्स का क्लास है। कल पीवाईक्यू का हो चुका था क्लास, आज हमारा करंट अफेयर्स का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी क्लास देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर मतलब प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि करंट्स में अभी आया। तो हाल ही में एक न्यूज़ चली है दोस्तों कि एससीओ वाला जो कि चाइना होस्ट कर रहा, तो एससीओ है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, हो करना क्या है ना, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, जैसे अभी ये एससीओ का क्वेश्चन बना, ठीक है ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, एससीओ को पूरा पढ़ना है जा करके। ठीक, क्या मैं यहाँ नहीं बताऊंगा लेकिन उतने अच्छे डिटेल से नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को डिटेल से अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। करंट अफेयर्स आप लोग देख ले, और यहाँ पे आप लोगों को जो कि करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते रहेगा, वो आप लोगों को ज्वाइन करके आप लोगों को क्वेश्चन देखते रहना। ठीक है, चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विथ रेफरेंस टू द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें से बोल रहा है कि संघाई कोऑपरेशन जो कि इससे इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोल रहा है कि दोस्तों कि ईरान एंड बेलारूस आर द मोस्ट रिसेंट कंट्रीज टू बिकम फुल मेंबर्स ऑफ एससीओ। दूसरा बोल रहा है द एससीओ वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड एज द संघाई 5 इन 1996 बिफोर उज्बेकिस्तान ज्वाइंट इन 2001। और तीसरा बोल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ द एससीओ इन 2017। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि ईरान और बेलारूस अभी मोस्ट रिसेंट कंट्रीज़ बने हैं एससीओ के। दूसरा बोल रहा है दोस्तों कि 1996 में इसका संघाई 5 नाम था, और जब तक से 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन नहीं किया। और तीसरा बोल रहा है इंडिया और पाकिस्तान है 2017 में इसका फुल मेंबरशिप लिया। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है दोस्तों, तो इनमें से आपका डी करेक्ट होगा। कौन सा ये सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एससीओ से, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो अच्छे से। एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, इसको आपको टॉपिक में कवर करना ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन एज ऑफ 2025। तो अगर अभी तक में हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन कौन सा कंट्री है दोस्तों जो एससीओ का अभी नहीं है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे, देखिए अभी बेलारूस तो पढ़े कि बेलारूस है, तो इसको छोड़ के ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, यानी कि 1 to 4 इसका सी आंसर है। ठीक है, नहीं है। चलिए ठीक है, अब आइए एससीओ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एससीओ क्या है देखिए। अच्छा चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए 1991 में चलते हैं। देखिए दोस्तों 1991 में हम लोग जानते हैं कि यूएसएसआर टूट गया था। ठीक है, 15 देशों में बट गया था। तो हुआ क्या ना, जैसे वो 15 देश बटा तो बहुत सारा कंट्रीज़ हुआ, जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे हुआ, तो होने क्या लगा ना, बॉर्डर डिस्प्यूट होने लगे। ठीक है, तो उस समय आप देखिएगा कि एशिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं जो कि स्टेबल कर सके पूरे एशिया को, क्योंकि अगर ये लोग लड़ते रहेंगे तो फिर डेवलपमेंट कब करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक कोऑपरेशन बनाया गया 1996 में, जिसका नाम उस समय संघाई 5 नाम रखा गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 5 देश आते थे। कौन कौन, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है ना, तो अब यहाँ देख लीजिए, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान भी ज्वाइन हुआ। अब धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ क्या होने लगे दोस्तों, धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे। ठीक है, तो अच्छा अब और एक चीज़ था, अगर जैसे वेस्टर्न पावर है, जैसे नाटो है, जैसे जो कि वेस्टर्न के ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का भी डोमिनेंस था। तो उनको अगर काउंटर फ्यूचर में करने का ज़रूरत पड़े तो कोई तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए एशिया के पास ना, तो इसलिए एससीओ उसके अनुसार से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, और एससीओ के बारे में देखिए, यहाँ दिया हुआ कौन कौन से देश कब कब इसमें से ज्वाइन हुए। ठीक है, चलिए अभी कितने देश है दोस्तों, अभी करंट 10 कंट्रीज़ है। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ आप लोग देख लीजिए, ये सारे 10 कंट्रीज़, ये 10 कंट्रीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। एससीओ को अच्छे से डिटेल से कवर कीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिजिटल लिटरेसी इन केरला। अब डिजिटल लिटरेसी इन केरला के बारे में बोल रहा है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है दोस्तों कि केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 100% डिजिटली लिटरेट। और दूसरा हम बोल रहा है मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड इलिटरेट अंडर द अक्षय पोर्टल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोनों सही होगा, ठीक है, दोनों सही होगा। अभी समझाएंगे, अभी आप लोग सिर्फ ऑप्शन देखिए अभी क्या है क्यों है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द डीजी केरला प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला हम बोल रहा है इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। दूसरा हम बोल रहा है दोस्तों Under this program, a household is considered digitally literate if at least one member above 5 year age can operate a computer and use internet। और तीसरा बोल रहा है the program is implemented directly by the government of India through the Ministry of Electronics and Transformation Technology। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 और 2 ही होगा, ठीक है, 1 and 2 ओनली, ठीक है, बी होगा, ठीक। देखिए चलिए अब ये जान लीजिए दोस्तों ये क्या है डिजिटल। देखिए केरला ने ना एक डीजी केरला प्रोग्राम शुरू किया था 2023 में। उसके तहत में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कि हर घर में 5 साल से उम्र के जो भी है हर हाउस होल्ड में कम से कम एक इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेट एक्सेस जानता हो, यानी कि जैसे फॉर्म भरना ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कोई चीज़ चेक करना गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, ये सारे चीज़ जानता हो। तो ठीक है, तो वो केरला क्या था दोस्तों, वो केरला पहला स्टेट बना है इसको पूरे केरला में अप्लाई करने वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। अब इंडिया का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत कंसिडर कीजिए। पहला हम बोल रहा है दोस्तों अग्नि V5 इज क्लासिफाइड एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विथ अ रेंज मोर देन 5500 किलोमीटर। दूसरा हम बोल रहा है इट इज़ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। तीसरा हम बोल रहा द मिसाइल इज ऑपरेटेड अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड विच फंक्शंस अंडर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये नहीं होगा, ये 2 और 3 सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि मिसाइल फॉर इंडिया। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सा है, तो पहला हम बोल रहा है इट इनहेंसेस इंडियाज क्रेडिबली मिनिमम डिटरेंस पोस्चर बाय कवरिंग इंटायर चाइना विद इन इट्स स्ट्राइक रेंज। दूसरा हम बोल रहा है इट इज़ द फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया इक्विप्ड विथ MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। और तीसरा हम बोल रहा है इट इज़ एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर कन्वेंशनल वारहेड डिलीवरी एंड नॉट फॉर न्यूक्लियर वारहेड। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका क्या सही होगा, ठीक है, ये अग्नि मिसाइल जितने भी है दोस्तों वो देख लीजिए, ये अग्नि मिसाइल जितने भी वो सबका डिटेल दिया कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों अग्नि 5 जो मिसाइल DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, देखिए ये एक क्या है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसका अगर आप लोग इसका रेंज बोलेंगे दोस्तों ये तो 3000 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाला है। ठीक है, ये कब कौन सा थी वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे और PYQ आप लोग देखते रहिए। ठीक है, बाकी बात करंट में और क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। चलिए थैंक्स।